हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल चलो मैथ्स करें पर। और आज की वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिन बच्चों के सिलेबस के अंदर प्रोबेबिलिटी चैप्टर है। क्यों? क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन, एक ऐसा टॉपिक हम लोग आज प्रोबेबिलिटी का करने वाले हैं जो कि क्लास 7th, क्लास 8th और क्लास 10th के अंदर पूछा जाता है। जैसे कि आप लोग फोटो में देख सकते हैं 52/53 संडेज, मंडेज या वीक का कोई भी डे लीप ईयर में या नॉन लीप ईयर में आने की उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है। यस, ये क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा। हाँ, बहुत बार ऐसा होता है एमसीक्यू के अंदर ये क्वेश्चन आता है तो बच्चों को आंसर याद है ना। एक का आंसर 1/7 होता है, एक का आंसर 2/7 होता है। बट स्टेप बाय स्टेप कैसे ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है, आज की एक वीडियो और सारे क्वेश्चंस आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले बेसिक से कि लीप ईयर एंड नॉन लीप ईयर क्या होता है ना। अब बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं लीप ईयर, है ना। तो अगर मैं लीप ईयर की बात करूं, लीप ईयर, तो लीप ईयर एक ऐसा डे होता है, सॉरी ऐसा ईयर होता है जिसके अंदर हमारे 366 डेज होते हैं। वी हैव 366 डेज। एंड अगर मैं नॉन लीप ईयर की बात करूं तो इस नॉन लीप ईयर के अंदर हमारे 365 डेज होते हैं। 365 डेज होते हैं। अच्छा, लीप ईयर में एक डे बढ़ गया है ना, एक डे एक्स्ट्रा आ रहा है, तो वो एक एक्स्ट्रा डे हमारे जो 12 मंथ्स होते हैं उसके अंदर जो सेकेंड मंथ होता है हमारा फरवरी, उस फरवरी के अंदर एक मंथ, एक डे हमारा ऐड हो जाता है, इसके अंदर 29 डेज हो जाते हैं। और अगर नॉन लीप ईयर की बात करूं तो नॉन लीप ईयर के अंदर फरवरी के अंदर हमारे 28 डेज ही रहेंगे। ठीक है, 28 डेज ही रहेंगे। अब इस चीज़ को थोड़ा सा और अगर मैं आगे आप लोगों को एक्सप्लेन करूं तो ध्यान से देखिएगा। अगर मैं 366 डेज की बात करूं या 365 डेज की बात करूं, चलिए सबसे पहले 366 डेज की बात करते हैं। अब इस 366 डेज में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इसको मैं 364 प्लस 2 डेज लिख सकता हूँ। 364 प्लस 2 डेज, और ये जो 364 डेज होते हैं ये हमारे कंप्लीट 52 वीक्स हैं। क्या है? कंप्लीट 52 वीक्स, मतलब 52 वीक्स ऐसे होंगे जो कि कंप्लीट होंगे हमारे एक साल के अंदर। अच्छा, नॉन लीप ईयर के अंदर भी अगर मैं देख लूँ तो इस 365 को मैं 364 प्लस 1 लिख सकता हूँ। और यहाँ पे भी जो हमारे ये 364 डेज हैं, दिस 364 डेज विल मेक 52 कंप्लीट वीक्स। मतलब 52 वीक्स ऐसे होते हैं जो कि कंप्लीट होंगे, जिसमें सारे 7 के 7 डेज हमारे आएंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक था। क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं कि क्वेश्चन एग्जाम के अंदर किस तरीके से आता है और स्टेप बाय स्टेप हमको इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। क्वेश्चन ये है, आप लोगों ने बहुत बार अपने क्वेश्चन पेपर के अंदर, है ना, जिनका भी प्रोबेबिलिटी चैप्टर ये क्वेश्चन देखा होगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज इन अ नॉन लीप ईयर, है ना। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो बात हो रही है वो हो रही है नॉन लीप ईयर की, नॉन लीप ईयर। ठीक है, अच्छा स्टार्टिंग कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले हमको लिखना है डेज इन नॉन लीप ईयर। अच्छा, नॉन लीप ईयर है तो ये बात क्लियर है कि आपके 365 डेज होंगे, 365 डेज। और इन 365 डेज को मैं लिख सकता हूँ 364 प्लस 1 डे, 364 प्लस 1 डे। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है, 364 डेज विल मेक कंप्लीट 52 वीक्स। कंप्लीट 52 वीक्स अगर आप कैलकुलेट भी करेंगे तो 52 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 364 ही निकल के आएगा, है ना। 364 डेज विल मेक कंप्लीट 52 वीक्स। इट मीन्स, देखिए इसका मतलब ये है कि अगर कंप्लीट 52 वीक्स हमारे हैं, इट मीन्स 52 संडेज विल बी देयर इन 52 वीक्स। देखिए 52 संडेज तो हमारे पक्के हो गए, 52 संडेज हमारे कंफर्म हो चुके हैं कि हमारे 52 संडेज तो आने ही आने हैं। क्यों? क्योंकि 52 कंप्लीट वीक्स हैं। अब प्रोबेबिलिटी हम लोगों से पूछी गई है 53 संडेज की, है ना। तो इसका मतलब है नाउ 1 संडे विल डिपेंड अपॉन 1 रिमेनिंग डे, 1 रिमेनिंग डे। अच्छा, 53 संडेज पूछे थे,
52 संडेज तो हमारे आ गए हैं, और प्रोबेबिलिटी हमेशा उस चीज़ की निकाली जाती है जिसका आने या ना आने का इक्वल चांस होता है। मतलब आने या ना आने के चांसेस का होगा, लेकिन 52 संडेज तो हमारे कंफर्म ही है, तो 52 हमको नहीं देखना, हमको हमारा खाली एक संडे बचा है ना। और वो एक संडे जो हमारा डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा इस रिमेनिंग डे पे। ये जो ये वाला डे है, इस रिमेनिंग डे पे हमारा ये एक संडे डिपेंड करेगा। अब ये बात हमको पता है, प्रोबेबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। अब हमको ये बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे लिखना है दिस वन डे कैन बी। अच्छा, ये एक डे जो है हमारा, ये एक डे क्या हो सकता है? अब ऑब्वियसली सी बात है, ये एक वीक का कोई भी डे हो सकता है। दिस कैन बी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, है ना। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, कोई भी डे हो सकता है। अच्छा, इन डेज में से मेरे को क्या चाहिए? मेरे को चाहिए एक संडे, एक संडे ये रहा। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोगों की जो टोटल आउटकम्स हो गए, वो टोटल आउटकम्स कितने हो गए? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। टोटल आउटकम्स विल बी 7, और उसमें से हमको एक संडे चाहिए। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, देखिए दोबारा जो जैसा क्वेश्चन में दे रखा है वही लिखेंगे, 53 संडेज इन अ लीप ईयर, ओ सॉरी नॉन लीप ईयर की बात हो रही है, इन अ नॉन लीप ईयर विल बी। अच्छा, 52 संडेज तो मैंने आपको बताया वो तो आने ही आने, बचा एक संडे। इसके टोटल आउटकम्स हमारे 7 है ना। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। इन 364 डेज की तो हम बात ही नहीं कर रहे, सिर्फ इस एक डे की बात कर रहे हैं। और ये एक डे हमारा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे कुछ भी हो सकता है। तो टोटल आउटकम्स हमारे 7 हो गए। अच्छा, फेवरेबल कितना है? फेवरेबल एक संडे, तो 1/7 जो है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, है ना। 1/7 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो सबसे पहले आप लोग को ये बात ध्यान रखना है कि 364 डेज जो हमारे होते हैं वो हमारे कंप्लीट 52 वीक्स बनाते हैं। अगर ये चीज़ आपको एग्जाम में क्लिक नहीं करी, दिमाग में नहीं आई, तो आप इस क्वेश्चन में अटक जाएंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो 364 डेज होते हैं ये आपके कंप्लीट 52 वीक्स बनाएंगे। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया हमारा? आंसर आ गया 1/7। ठीक है, 52 संडेज बिल्कुल नहीं देखने, क्यों? क्योंकि वो 52 संडेज तो 52 वीक्स में आने ही आने हैं। बात उनकी नहीं है, बात वो जो एक रिमेनिंग संडे है और एक रिमेनिंग डे है, बात उसकी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज इन अ नॉन लीप ईयर विल बी 1/7। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया। अब इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, लेकिन अब हम लोग बात करेंगे लीप ईयर की। किसकी बात करेंगे? लीप ईयर की। तो अगर मैं लीप ईयर की बात करूं, देखिए है तरीका सेम ही। लीप ईयर की बात करूं तो लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, और इन 366 को मैं 364 प्लस 2 डेज लिख सकता हूं, है ना। और यहां पे भी मेरे को ये बात पता है कि जो 364 डेज हैं, ये 364 डेज मेरे कंप्लीट 52 वीक्स बनाएंगे। अच्छा, कंप्लीट 52 वीक्स बनाएंगे, इसका मतलब है देयर विल बी 52 संडेज इन 52 वीक्स। दोबारा से 52 संडेज तो आ गए, तो जो आना ही आना है उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं देखेंगे हम लोग, है ना। अब बात हो रही है 53 संडेज की, यहां लिखता हूं 1 रिमेनिंग संडे, सॉरी संडेज नहीं, ओनली संडे, will depend upon these 2 remaining days, these 2 remaining days, है ना। 2 रिमेनिंग डेज पे हमारा संडे डिपेंड करता है, 2 रिमेनिंग डे। अब ये बात हमको ध्यान से समझनी है कि these 2 रिमेनिंग डेज कैन बी, दोबारा से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दीज 2 रिमेनिंग डेज कैन बी। ये 2 हमारे रिमेनिंग डेज क्या हो सकते हैं? चलिए अगर मैं बात करूं तो ये 2 रिमेनिंग डे हमारा, पहला मंडे, दूसरा ट्यूसडे हो सकता है, फिर
पहला ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, फिर वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है। अच्छा और क्या हो सकता है? थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, सैटरडे संडे हो सकता है, या तो संडे मंडे हो सकता है। अच्छा इसके अलावा अच्छा ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मंडे और वेडनेसडे कर दिया, क्यों? क्योंकि डेज तो आपको ऑब्वियसली आपको पता है वो तो ऑर्डर में ही आएंगे। तो मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे और संडे मंडे। तो यहाँ पे भी सेम देखिए, टोटल आउटकम्स कितने हो गए, है ना? अगर मैं यहाँ पे लिखूँ देयरफॉर टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे हमारे? यहाँ पे भी 7 है ना? 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा फेवरेबल क्या है? अब देखिए मेरे को एक संडे चाहिए, एक संडे चाहिए, क्यों? क्योंकि 53 संडेज की प्रोबेबिलिटी थी, 52 संडेज तो आने ही आने, बचा एक संडे। अच्छा वो संडे अब मेरा पहले आए या बाद में आए उससे तो फर्क नहीं पड़ता। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे क्या हो जाएंगे? फेवरेबल आउटकम्स हमारे या तो सैटरडे संडे, यहाँ पे संडे आ रहा है, या तो संडे मंडे, यहाँ पे संडे आ रहा है। तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 2 हो गए। तो दोबारा से आंसर अगर मैं लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज इन अ लीप ईयर विल बी, कितने फेवरेबल आउटकम्स है मेरे? 2 है। टोटल आउटकम्स कितने हैं? 7 है। तो 2/7 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा, है ना? 2/7 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। दोबारा से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है कि 364 डेज जो हमारे कंप्लीट 52 वीक्स बनाते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन आपका कुछ भी है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कुछ भी हो, तरीका तो यही है सेम, ठीक है? तरीका तो आपका यही सेम होगा, है ना? फिर जो अगर हम लोग पहले इससे पहले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, अगर मैं नॉन लीप ईयर की बात करूं तो एक संडे मेरा इस एक डे पे डिपेंड करता है। ये एक डे मेरा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे कुछ भी हो सकता है। अच्छा अगर मैं लीप ईयर की बात करूं तो मेरे 2 रिमेनिंग डेज बच जाएंगे, और ये 2 रिमेनिंग डेज हमारे क्या हो सकते हैं? मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे या संडे मंडे। उसमें से भी हमको संडे चाहिए, संडे के साथ में कौन सा डे है वो मैटर नहीं करता, है ना? क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है 2 रिमेनिंग डे, संडे के साथ कुछ तो होगा, या तो सैटरडे होगा या तो मंडे होगा, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस हमको संडे चाहिए। और फेवरेबल आउटकम्स हमारे 2 हो गए, तो सो द प्रोबेबिलिटी विल बी 2/7, है ना? आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया, पूरा टॉपिक समझ में आया, कंसेप्ट समझ में आया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एमसीक्यूज़ के अंदर भी पूछ लिया जाता है। अब देखिए एमसीक्यूज़ के अंदर आ गया तो बहुत सारे बच्चे होते हैं कि उसको याद ही कर लेते हैं, बट कंसेप्ट उसके पीछे आपको पता होना चाहिए, है ना? और अगर लेट से सॉल्व करने में आया तो फिर तो आपको पूरा सॉल्व करके दिखाना है ना? आई होप क्वेश्चंस आपको समझ में आया, कंसेप्ट आपको समझ में आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए कंसेप्ट के साथ, जो कि आपको आपकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन को बूस्ट करने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।